नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों मिलकर केंद्र सरकार से विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जे का अधिकार नहीं मिला है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले उनकी मां राबड़ी देवी ने इसकी मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एनडीए के साथ बने हुए हैं, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। इस पर आज बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने बयान देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को सिर्फ विशेष शब्द चाहिए, लेकिन हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं और लगातार बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में जो चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, वहां पर पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। दिल्ली में भी पार्टी आगे विधानसभा चुनाव लड़ेगी और बाकी के राज्यों में जनता दल यूनाइटेड की जो जनाधार है वो बढ़ रही है और अब पार्टी धीरे धीरे विकसित करेगी और हम अलग अलग राज्यों में भी चुनाव में शामिल होंगे। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। नहीं, ये विशेष राज्य के दर्जा पे पता है, आज जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ समझ है नहीं इस विषय का। इस विषय को लगातार हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं और ये मानना है हम लोगों का कि बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था, जो बोल रहे हैं 3% भी नहीं था। अगर डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है तब भी हम देश के जो विकसित प्रदेश हैं उसको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके बेसिस पे तब कैसे कैचअप करेंगे। अब उसको कैचअप करने का तो एक ही ना तरीका है कि आप इंसेंटिव दीजिएगा बिहार को, चाहे उसका जिस फॉर्म में हो, विशेष राज्य के फॉर्म में हो या जो तरीका हो। अब उसमें तो क्लैरिटी है, दो ही चीज़ है उसमें कि आपको जो गवर्नमेंट का जो भारत सरकार से पैसा आता है वो 90-10 के रेशियो में मिले और यहाँ पर जो कोई इंडस्ट्री लगाए उसको टैक्स फ्री मिले एक सर्टेन टाइम के लिए, तभी हम लोग कैचअप कर पाएंगे। इतना प्रोग्रेस के बाद भी, डबल डिजिट ग्रोथ के बाद भी हम लोग नेशनल एवरेज के पास नहीं पहुँच रहे। पर कैपिटा इनकम कितना था, जो बोल रहे हैं कि दोनों जगह आप ही है। यही लोग ने नीति आयोग को क्या बोले थे, राहुल गांधी, कि हम आएंगे 2019 का ट्वीट देखिए उनका, हम आएंगे तो नीति आयोग को बंद कर देंगे। आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या आरजेडी वाले थे नीति आयोग पे क्या मानना था जब प्लानिंग कमीशन बंद हुआ था, तो यही ना बोलते थे। तो इसलिए हम लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल बिहार को मिलना चाहिए। बिहार को का हक है कि वो भी नेशनल लेवल पे जो डेवलप्ड स्टेट है उसको कैचअप करे और इसके लिए जो भी नहीं, अभी तो हम मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सबका उद्देश्य है बिहार डेवलप करे, जो भी लोग हैं। और ये एनडीए सरकार की, नीतीश कुमार सरकार की एक बड़ा अचीवमेंट है। जो एकदम जो डेड स्टेट था, उस स्टेट में जहां निगेटिव ग्रोथ था, पॉजिटिव ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, निगेटिव ग्रोथ था, उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके, बिल्डिंग के में काम करके, अन्य चीज़ों में काम करके, बेसिकली इसी सबसे ना जीडीपी बढ़ा है। अगर डबल डिजिट जीडीपी, ये तो सामने में फिगर है ना भाई कि कोरोना में भी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट रहा है। अगर डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है बिहार का पिछले 13-14 साल से, तभी तो बजट आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है, सामने की बात है ना। लेकिन इतना के बावजूद भी हम पीछे। लेकिन आपके केंद्रीय में मंत्री हैं, आप नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी, ये मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का बात है उसमें निश्चित रूप से हम लोगों का है कि बिहार पिछले 15 साल में अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने प्रूडेंट प्लानिंग से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस किया है, लेकिन वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। और केंद्र सरकार का सहयोग इसमें मिलेगा तो हम लोग भी नेशनल एवरेज के पास पहुंच जाएंगे। और नीति आयोग की रिपोर्ट में तो यही बात आ रही है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रैली की, अपने इशूज़ को रखे,
वो तो बाद में 15 फाइनेंस कमीशन में उसको हटा दिया गया तो बात अलग हो गई। इसको तो हम लोग लगातार रखते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए, रण सिंह भी गए। बिल्कुल, मणिपुर में हम लोग लड़ेंगे। मणिपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, हमारे रामप्रीत मंडल जी हैं, झंझारपुर के एमपी प्रभारी है वहाँ के, उनका अपना रोजगार वगैरह भी वहाँ पे पहले काम करते रहे, तो वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो पार्टी मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में, आपको दिल्ली में, यूपी में, झारखंड में, इस सब जगह तो पार्टी का आधार हमेशा रहा है। हम ही लोग बीच में शायद उतना बिहार में सीएम का टेंशन था, उतना फोकस नहीं हो पाए। मणिपुर में भी लड़ेंगे, आने वाले टाइम में यूपी में भी लड़ेंगे, और अन्य जगहों पर क्या होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर तय किया था। उसमें आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी और अच्छा वोट लेके आई थी, और वो जदयू में नीतीश कुमार के झंडा के नीचे आकर के काम करने का उन्होंने मन बनाया। और आपको पता है दिल्ली में चुनाव हम लोग नहीं जीते हैं, ये सच है, लेकिन एक बड़ा आधार जदयू का दिल्ली में है। तीर छाप दिल्ली के कम से कम अर्बन एरिया, तो मैं नहीं कहूँगा लुटियन जिसको कहते हैं, लेकिन जो सब अर्बन एरिया है उस सारे जगह तीर छाप पहुँच गया नीतीश कुमार। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे हम लोग एमसीडी का, और कुछ न कुछ रिजल्ट लेके आएंगे। बीजेपी से मुकाबला होगा? नहीं, वहाँ तो जिससे भी हो, लेकिन एक बड़ा बेस पूर्वांचल का, बिहार के लोगों का है, और उन लोगों ने देखा है बिहार में बदलाव, तो उनका भी मानना है कि आप लोग को यहाँ आना चाहिए। और वहाँ जब मैं गया, अभी जब कार्यक्रम किया, वहाँ तो पूरा का पूरा देखे कि एक वार्ड में 4-4 शराब का दुकान खोल दिया है दिन में। महिलाएं वही डिमांड कर रही थी, बिहार में आप लोग कर रहे हैं, यहाँ देखिए क्या हाल किए। ये जो अन्ना हजारे का आंदोलन से निकल करके जो कमाल कर रहे हैं दिल्ली में तो उनका जो कमाल है, तो इसलिए लोगों की आकांक्षा है, और आने वाले टाइम में और बहुत लोग पार्टी से वहाँ जुड़ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान इस पे आ चुका है कि बीजेपी से बात चल रही है, और राइट टाइम में आपके सामने बात आ जाएगी। अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग प्रचार कैंडिडेट अभी कहा था, अभी इलेक्शन कहाँ अनाउंस हुआ है? सब बीजेपी दूसरे अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। वहाँ पर हम लोगों का बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन पार्टी का आधार रहा है वहाँ पर। हमारे वहाँ पर एमएलए एमपी होते रहे, खास के ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में पार्टी का एक आधार रहा है पुराने समता पार्टी टाइम से। तो निश्चित रूप से पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था, और पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, लड़ना चाहिए था मुझे लगता है, लेकिन एक बड़ा आधार है, खास करके जो बिहार से लगा हुआ एरिया, तो वो निश्चित रूप से पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग हैं वो बात कर रहे हो।